3 मई 2016 को लाहौर के डेविस रोड पर खदीजा को उसके क्लास फेलो शाह हुसैन ने चाकू के 23 वार करके शदीद जख्मी कर दिया। इस शदीद हमले का निशाना बनने के बाद खदीजा का बच जाना किसी मौजे से कम न था। इस बेईमाना वारदात के बाद मुल्जिम शाह हुसैन न सिर्फ बासानी फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि बासर वुकला के खानदान से ताल्लुक की बिना पर वो ताहाल जमानत पर है। क्योंकि उनके जो वालिद साहब हैं वो हमें अभी भी यही थ्रेटन करते हैं कि माफ़ कर दें, सुलह कर लें। जहाँ तक बात आती है अटैक की, बहुत ब्रूटल अटैक हुआ था जिसको डिनाई किया जा रहा है। वो कह रहे हैं सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं। क्या मैं पागल हो गई थी कि मैंने गाड़ी में बैठ के अपने आप को मारना शुरू कर दिया और 23 दफ़ा वार किया, अपनी छोटी बहन को भी मार दिया उसमें। लेकिन जो वार मेरे पे अदालत में हो रहे हैं ना, वो उससे भी बढ़ के हैं। बहुत ज़्यादती जो है की जा रही है। बिल्कुल ऐसे बड़े ज़्यादा ऐसे तरीके इस्तेमाल किए गए थे उनकी तरफ से ब्लैकमेल करने के, ये बताने की आपकी बेटी है, उसकी इज्जत का मामला है, उसको छोड़ दें, केस आप लोगों से नहीं हैंडल होगा, आप लोगों की माशरे में आप लोगों की जो है जलालत होगी, और ऐसे जो है शादी कैसे होगी बता नहीं सकते। उन्हें किस तरह के टैग्स जो हैं एग्जैक्टली मैं ये बोलने चाह रही थी लेकिन आपने बोल दिया, ये इस तरह के लेवल तक वो लोग गिरे हैं। हमें फील ये हो रहा है कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, झूठी एफआईआर, बेसलेस एफआईआर, फ्रिवलेस एफआईआर। उस एफआईआर में जो मुद्दई है वो 24 दिन के बाद, ये रिकॉर्ड की बात है जो अभी उसमें आप देखेंगे कोर्ट में भी ये चीज डिस्कस हुई थी, उसमें आप देखेंगे चलान जो सबमिट हुआ है, पुलिस के जो चलान सबमिट हुआ उसमें आप देखेंगे 24 दिन के बाद या गालिबन 23 दिन के बाद, 23 या 24 दिन मुद्दई की सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में इस मेरे बेटे को नामजद किया जा रहा है और 5वें दिन ये बच्ची उसको नामजद कर रही है शाह हुसैन को एफआईआर में। अब जब उनके खिलाफ फैसला आया तो जजेस गलत हो गए हैं। जब उनके खिलाफ फैसला आया है तो ये फैसला इसलिए आया कि मैं वकील का बेटा हूँ। आई एम प्राउड टू बी द सन ऑफ अ लॉयर। आई एम प्राउड टू बी related to the legal fraternity. Alhamdulillah, I will join the legal fraternity in the future. आप पूरी केस की डिटेल पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि राइटली एक्विटल हुआ है, लेकिन मीडिया कम से कम दोनों रुख को तो पेश करे यार। को मीडिया मेरी गुफ्तगू तो सुने, उनको बुला के रो रही हैं, धो रही हैं, झूठ बोल रहे हैं, सेलिंग देयर स्नेक ऑयल फॉर 2 years, झूठ बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। इसकी वजह यह है कि मुझे मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का। आज सुप्रीम कोर्ट में मेरी ख्वाहिश थी कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस को खिताब किया तो मैं भी इसी मुल्क का सिटीजन हूँ यार, मेरा भी हक बनता है कि मैं चीफ जस्टिस साहब से खिताब करूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया। कोई बात, मैं पर्सनल बातें फिर जब हम ये गुफ्तगू करते हैं तो पीपल से कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, लेकिन जब वो बोलती हैं तो इट इज अ ब्यूटीफुल डिस्प्ले ऑफ फेमिनिज्म। द मोमेंट आई से समथिंग इट्स कैरेक्टर असैसिनेशन। नहीं, हमने जाके वहां पे लेटर्स दिए, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में वो लेटर लगाए, आई वाज बीइंग फोर्स्ड, शादी की जाए मेरे साथ बंदूक रख के। हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें प्लीज, हाई कोर्ट की जजमेंट पढ़ें। इस लड़की ने अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में कबूल किया है कि हाँ जी ये खतूत मैंने शाह हुसैन को लिखे थे एंड आई वाज फोर्सिंग हिम, आई वाज प्रपोजिंग हिम। और मैंने जब वो रिजेक्ट किया, इनके घर वालों के साथ हमारी लड़ाई पड़ गई, उसके बाद इन्होंने हमारे पे ये झूठा पर्चा करा दिया। आपको मैजिस्ट्रियल कोर्ट का ऑर्डर पसंद है, आपको सेशन कोर्ट का ऑर्डर पसंद है, लेकिन हाई कोर्ट जो विच इज वे मोर अथॉरिटेटिव उसका ऑर्डर आपको पसंद नहीं है। इस तरह ना किया करें प्लीज यार, मेरी आप सबसे गुजारिश है मेरे भाइयों, चलाया जाए औरत तो मैं से लड़का हूं तो मैं गिल्टी हूं, प्लीज तरफ को सुना जाए। मैं ये 2 साल बाद मेरे अंदर से गुबार निकल रहा है क्योंकि नोबडी लिसन टू मी, नोबडी थॉट अबाउट आस्किंग मी।